हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे पीएमएसएसबी छात्रवृत्ति परीक्षा जो कि 29 सितंबर 2023 को होनी है। इसमें हमने कक्षा 9 और कक्षा 11 के लिए जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 20 जीएस के आते हैं, जो आपको बहुत ढूंढने से मिलेंगे, वो हमने फिर कलेक्शन करके लाया हूं। जो कि मेरा नवा वीडियो है, तो आप लोग इसको देख रहे हैं, और अगर आप इसे देख रहे हैं तो इसे तुरंत लाइक कर दें। तो आइए फटाफट इसे शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा साइंस से है। कैरम बोर्ड पर जो पाउडर छिड़का जाता है उससे जो फ्रिक्शन लगता है अर्थात घर्षण लगता है वो क्या होता है? कम हो जाता है, अधिक हो जाता है, अपरिवर्तित हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट कीजिए। और अगर आपका आंसर है ए यानी कम हो जाता है तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, भूकंप की शक्ति के परिमाण को किसमें मापते हैं? उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किससे मापा जाता है, ये आपको बताना है। न्यूटन में, रिएक्टर पैमाने में, मीटर पैमाने में, या फिर हर्ट्ज में? इसका तुरंत कमेंट कीजिए। अगर आपने कमेंट करके उत्तर दिया है रिएक्टर पैमाने पर तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जब भी भूकंप आता है तो आपने देखा होगा भूकंप की जो तीव्रता है वो सदैव रिएक्टर पैमाने में दी जाती है। जब भी रिएक्टर पैमाने पर 7 से ऊपर होती है, 8, 8.5, तो बहुत ही भयंकर जो है आपका ये जो भूकंप आता है जिसमें जनहानि की काफी हानि होती है, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। चलिए मैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शाहनामा के लेखक कौन है? उमर खयाम, फिरदौसी, शेख सादी, कांडियाल? तो शाहनामा जो पुस्तक है ये इतिहास की पुस्तक है। इसके लेखक हैं कौन? जल्दी से कमेंट करिए। और अगर आपका कमेंट है ऑप्शन बी फिरदौस तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपने देखा होगा, सड़े अंडे की महक वाली गैस कौन सी है? जो सड़ा अंडा होता है उसमें कौन सी महक आती है? ऑक्सीजन की आती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आती है, हाइड्रोजन सल्फाइड की आती है, या फिर नाइट्रोजन की आती है? अगर आप कभी लैब गए होंगे, हालांकि आप क्लास 8th और कुछ बच्चे यहाँ पर 10th पास करके जा रहे हैं, वो देखेंगे तो ये गैस जो है हाइड्रोजन सल्फाइड होती। इसकी गंध बिल्कुल वैसे होती जैसे एक सड़ा अंडा होता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ से सी वाला सही हो जाएगा। तो वह प्रश्न है, ये सभी को आंसर आना चाहिए और तुरंत कमेंट कीजिए। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 23 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 14 नवंबर 1949? और लागू होने को पूछा गया है, तो अगर आपका आंसर है बी 26 जनवरी 1950 तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कंप्यूटर से है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन था? जिसका नाम क्या था? सिद्धार्थ था, परम था, मेगा था, या साइबर था? और अगर आपने ऑप्शन चुना है ए सिद्धार्थ तो आप बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी कंप्यूटर से ही है। इसका आंसर सभी को आता होगा। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से, या फिर स्टोरेज से? सभी को मालूम है जो मेमोरी शब्द है वो किससे संबंधित है। जल्दी से कमेंट कीजिए। और अगर आपका ऑप्शन डी सही है स्टोरेज तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? जर्मनी, जापान, सिंगापुर, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? और अगर आपने ऑप्शन चुना है ए जर्मनी तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न को वेरी बहुत ही आसान है लेकिन कई परीक्षाओं में पूछा गया, इसलिए यहाँ पर ये प्रश्न रखा गया है। किस वृक्ष में लकड़ी नहीं होती? नारियल, टीक, केला, या फिर सेब? सभी का आंसर सही होगा, इसका उत्तर बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसका आंसर बता दूं, केला एक ऐसा वृक्ष है जिसमें लकड़ी नहीं बनती। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? यानी किसी विभाग से आपको सूचना लेनी है तो उसके लिए सरकार ने बाध्यकारी बनाया है कि उस विभाग से आप सूचना मांग सकते हैं। ये अधिनियम कब लागू किया गया? अक्टूबर 2006, अप्रैल 2004, अक्टूबर 2005, या फिर दिसंबर 2007? और अगर आपने ऑप्शन चुना है सी अक्टूबर 2005 तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। हालांकि इसका ऑप्शन ऐसे भी आ सकता है, सूचना का अधिकार अधिनियम
5 भी लिखा होगा उसमें महीना और डेट नहीं होगी। चलिए अगला प्रश्न है, सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है? उद्योग से, गरीबी से, जनसंख्या से या फिर कर डी से। यानी एक तेंदुलकर समिति बनाई गई थी जिसको दिया गया था इन क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र, जिससे ये पता लगा सके। तो क्या पता लगा सके वही आपको बताना है, मैं उसको बाद में आपको आंसर बताऊंगा। और अगर आपने ऑप्शन चुना है बी गरीबी, तो आपका आंसर सही है। यानी भारत में कितने लोग गरीब हैं, उनकी क्या जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं किसको पूरी नहीं है, ढेर सारी चीजों की रिपोर्ट दी थी सुरेश तेंदुलकर ने। ये प्रश्न आपको याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न, जैसा कि इसमें बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग, लहासा, ढाका, थिम्पू। और इसका आंसर आपको मालूम होगा बीजिंग, तो ऑप्शन यहां से ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 दिसंबर, 28 फरवरी, 30 जनवरी या फिर 7 मार्च। और अगर आपका ऑप्शन यहां से आपने चुना होगा सी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। और शहीद दिवस जो है यह मनाया जाता है गांधी जी को जब नाथूराम गोडसे ने 30 सितंबर 1948 को गोली मारी थी, उसी दिन से मनाया जाता है शहीद दिवस। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य में कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ए उड़ीसा, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब या फिर डी राजस्थान। और अगर आपने ऑप्शन चुना है बी महाराष्ट्र, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वृक्ष सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है? बबूल, बरगद, आम या फिर इमली। सभी को पता है, क्योंकि यहाँ पीपल ऑप्शन नहीं है, बबूल नहीं दे सकता, आम नहीं, इमली नहीं, इसके लिए यहाँ पर आंसर होगा बी अर्थात बरगद। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य में भाभा आणविक अनुसंधान केंद्र है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार। इसके आंसर को आप जल्दी से दीजिए। और अगर आपका आंसर है ए महाराष्ट्र, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बेहद आसान प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को, सरदार भगत सिंह को, चंद्रशेखर को या फिर महात्मा गांधी को। तो ये नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन ए। अगला हमारा प्रश्न है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामायण नहीं पूछा गया, रामचरितमानस। तुलसीदास, वाल्मीकि, वेदव्यास या फिर सरदा। तो सही आंसर कौन सा, जल्दी से कमेंट कीजिए। और अगर आपने कमेंट किया है ऑप्शन ए तुलसीदास, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, पौधे में जीवन है, ये कथन किसका है? चंद्रशेखर, वल्लभ भाई पटेल, जगदीश चंद्र बसु या फिर मैथिली शरण गुप्त। आप इसमें देख रहे होंगे, इसमें आपको वैज्ञानिक ढूंढना था, क्योंकि चंद्रशेखर इतिहास से संबंधित है, मैथिली शरण गुप्त एक लेखक हैं और वल्लभ भाई पटेल राजनीतिक व्यक्ति। तो यहाँ पर बचता है ऑप्शन सी जगदीश चंद्र बसु। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इन्होंने ही खोज की थी कि पेड़ों में जीवन है। कुल मिला के आज के ये हमारे थे 20 प्रश्न। अगर ये 20 प्रश्न आपको पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रकार की वीडियो आपको सदैव मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो।